जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे करवा चौथ व्रत की कथा। इस बार करवा चौथ का व्रत जो कि 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को किया जा रहा है। आप सभी माताओं बहनों को करवा चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में चौथ माता की कृपा से, भगवान गणेश जी की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। करवा चौथ का व्रत जो कि प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन इस व्रत को धारण किया जाता है। इस व्रत को स्त्रियां जो कि अपने सौभाग्य में वृद्धि हेतु, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए इस व्रत को धारण करती हैं। इस दिन विशेष प्रकार से भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। चौथ माता का पूजन किया जाता है जो कि माता गौरी का स्वरूप, माता पार्वती का स्वरूप मानी जाती है। इस दिन साथ में भगवान शिव और शिव परिवार का और भगवान कार्तिकेय का पूजन किया जाता है। इस दिन जो कि संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत भी किया जाता है। यह व्रत बड़ा ही पुण्य फलदायी माना गया है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ कार्तिक मास की चतुर्थी तिथि के दिन करवा चौथ का व्रत करते हैं या संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं तो भगवान गणेश जी उनके सभी प्रकार के विघ्न और बाधाओं को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और चौथ माता की कृपा से, माता गौरी की कृपा से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। करवा चौथ के व्रत में इस दिन स्त्रियां जो कि दिन भर निर्जला रहते हुए विशेष प्रकार से चंद्रोदय होने पर उससे कुछ पूर्व ही स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके, 16 श्रृंगार करके पूरे विधि विधान के साथ भगवान गणेश जी का पूजन करती हैं, चौथ माता का पूजन करती हैं। चंद्रोदय होने पर चंद्र देवता का जो कि छन्नी के द्वारा दर्शन किया जाता है और फिर चंद्र देवता को कच्चे दूध में शहद डाल करके या कच्चे दूध या जल का अर्घ्य प्रदान करने के बाद गंध पुष्प, अक्षत, धूप, दीप आदि से चंद्र देवता की पूजा की जाती है। उसके बाद फिर अपने पति का दर्शन करके उनका चरण स्पर्श करती हैं, अपने से बड़ों का चरण स्पर्श करती हैं। उसके बाद फिर इस व्रत को पूर्ण माना जाता है तथा दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप विशेष प्रकार से पूजन विधि के बारे में जानकारियाँ प्राप्त करना चाहते हो तो उसका वीडियो अलग से हमारे चैनल पे अपलोड है। आप वहां से जा करके पूजन विधि के बारे में जानकारियाँ को प्राप्त कर सकते हैं। इस बार चतुर्थी तिथि प्रारंभ समय जो कि 31 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार रात्रि 9:32 और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को रात्रि 9:21 पे। चंद्र दर्शन का, चंद्रोदय का जो समय है वह समय रात्रि 8:01 पे चंद्रोदय का समय है। कुछ जगहों पर समय का फर्क होता है तो लगभग 8:30 तक कम से कम चंद्रोदय हो जाएगा। उसके बाद आप चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करके व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। राहु काल का जो समय है वह समय सुबह 11:41 से दोपहर 1:06 तक होगा। इस बार करवा चौथ के व्रत के दिन जो कि बड़ा ही अच्छा योग बन रहा है, जो पुण्य फलदायी है, वह सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि सुबह 6:14 से अगले दिन सुबह 4:36 तक होगा। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्व देवी देवता की जय। करवा चौथ व्रत कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने बतलाया कि उसका आज व्रत है और वह खाना चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही खा सकती है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है, जो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चतुर्थी का चांद हो। बहन ने अपनी भाभी से भी कहा कि चंद्रमा निकल आया है, आप भी व्रत खोल लो, लेकिन भाभीियों ने उसकी बात नहीं मानी और व्रत नहीं खोला।
बहन को अपने भाइयों की चतुराई समझ में नहीं आई और उसे देखकर करवा चंद्रमा को अर्घ्य देकर खाना का निवाला खा लिया। जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डालती है उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आते हैं और तीसरा टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे प्राप्त होता है। वह बहुत दुखी हो जाती है। उसकी भाभी सच्चाई बताती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए। इस पर करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं करेगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर ही मानेगी। शोकातुर होकर वह अपने पति के शव को लेकर 1 वर्ष तक बैठी रही और उसके ऊपर उगने वाली घास को इकट्ठा करती रही। उसने पूरे साल की चतुर्थी का व्रत किया और अगले साल की कार्तिक कृष्ण चतुर्थी आई। फिर उसके आने पर उसने पूरे विधि विधान के साथ करवा चौथ का फिर उस दिन व्रत को धारण किया और शाम को सुहागिन से अनुरोध की, यम सुई ले लो और पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो। जिसके फल स्वरूप करवा माता और गणेश जी के आशीर्वाद से उसका पति पुनः जीवित हो गया। जैसे गणपति और करवा माता ने उसकी सुनी, वैसे ही सभी की सुने और सभी का सुहाग अमर हो। तो बोलिए प्रेम से भगवान गणेश की जय, चौथ माता की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ करवा चौथ का व्रत धारण करते हैं तो भगवान गणेश जी चौथ माता की कृपा से उनका सौभाग्य अटल होता है, दाम्पत्य जीवन खुशहाल होता है तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। किसी भी प्रकार का व्रत धारण किया जाता है तो व्रत के प्रति मन में विश्वास और श्रद्धा होनी चाहिए। व्रत के प्रति मन में अश्रद्धा अविश्वास हो तो उस व्रत को धारण नहीं करना चाहिए। जब भी आप व्रत धारण करते हो तो व्रत के दौरान किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। भक्ति भाव के साथ भगवान गणेश जी के नामों का स्मरण करना चाहिए। चौथ माता का स्मरण करते रहना चाहिए। इससे अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप सब करवा चौथ व्रत के विशेष प्रकार से पूजन विधि के बारे में जानना चाहते हो या कार्तिक मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा को सुनना चाहते हो तो इसका वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड है या हमारे वीडियो के इन स्क्रीन में भी वीडियो का लिंक दिया गया है। आप उसके माध्यम से कथा को श्रवण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।